आपके मनपसंद चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आपका स्वागत है। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज एक ऐसे ही विषय पर बात करने के लिए मैं हाजिर हूँ आप सबके साथ। आप लोग के जो सजेशंस थे, उन सजेशंस के हिसाब से आप सभी ये जानना चाहते थे कि मैम आप किस तरह से अपने दिन की शुरुआत करती हैं, किस तरह से आप पूरे दिन खुशनुमा रहती हैं, किस तरह से आपकी टीम हर वक्त इतनी उत्साहित रहती है। तो चलिए मेरी और मेरी टीम के सीक्रेट आपके साथ शेयर करते हैं, किस तरह से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं ताकि हमारा पूरा दिन उत्साह से और प्रसन्नता से भरपूर रहे। मैं और मेरी टीम का जो रूटीन है वो ये है कि जैसे ही हमारी आँख खुलती है सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं उस परमपिता का। हमें उस परमपिता का धन्यवाद करना भी चाहिए। न जाने कितने लोग हैं जो आज की सुबह नहीं देख पाए, पर हम उन भाग्यशालियों में से हैं जिन्होंने आज की सुबह देखी। तो उस परमपिता का धन्यवाद। फिर धन्यवाद अपने परिवार का, धन्यवाद उस धरती का और उस आकाश का जिसने अपनी गोदी में हमें थामे रखा है। इसके साथ ही धन्यवाद उस हर छोटी बड़ी चीज़ का जो हमारे जीवन को बहुत ही आसान और सरल बना रही है। धन्यवाद करने के साथ साथ सबसे पहले अपने आप को कुछ अच्छे अफर्मेशंस दें, जैसे कि आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं प्रफुल्लित हूँ, उत्साह से भरपूर हूँ, आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं नारायण रेखी सत्संग परिवार से जुड़ी हुई हूँ, तो राज दीदी द्वारा बताई गई नारायण प्रार्थना अफर्मेशंस का और मंत्रों का एक बहुत ही सुंदर संकलन है। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करूँगी कि उस प्रार्थना को पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। एक अपना नियम बना लें कि आँख खुलते ही धन्यवाद करने के साथ साथ इस प्रार्थना को पढ़ेंगे। हम ईश्वर को बताएंगे कि हमें आज क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस किस चीज़ के लिए हम धन्यवाद आपका कर रहे हैं। आपने ये किया, इसके बाद मैं आपसे कहूँगी एक अच्छी सी अंगड़ाई लेकर हंसते हुए बिस्तर से नीचे पाँव रखें, धरती माता को प्रणाम करें, विंडो खोलें। अगर टेरेस है, बालकनी है तो टेरेस या बालकनी पर जाएं और उस आकाश को भी प्रणाम करें जिसकी आकाश और धरती की गोदी में हम अपने जीवन को सहजता और सरलता से जी रहे होते हैं। इसके साथ ही आप अगर आपके रूटीन में हैं तो फटाफट से एक अच्छा सा स्नान ले लें। स्नान करने के साथ ही घर में अच्छे सकारात्मक मधुर भजनों को लगाएं जो आपके घर को एक सकारात्मक ऊर्जा से भरेगी। सारे घर के खिड़की दरवाजों को खोलें जिससे फ्रेश एयर आपके घर में प्रवेश करे। इसके साथ ही सबसे पहले एक एसोसिएशन, एक संबंध जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण संबंध है वो है उस परमपिता से हमारा संबंध। तो उस परमपिता के सानिध्य में बैठें और उसके साथ बातचीत करें। बताएं आज आपके जीवन को, आपको आज का दिन कैसा चाहिए और क्या आपके जीवन में चल रहा है और किस तरह से आप उनसे बाहर निकल सकते हैं। आप ये जब कन्वर्सेशन करते हैं तो ये कन्वर्सेशन आपको अपने आप ही एक अच्छा सा, आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा आपको अपने जीवन की समस्याओं के लिए गाइडेंस देता है। और जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उनको ध्यान रखें और इसके अनुसार अपने दिन को व्यतीत करें। इसके साथ ही अगर संभव है तो उस परमपिता के सानिध्य में बैठकर ही कुछ क्षण मेडिटेशन करें। अच्छी पुस्तकें पढ़ें। अच्छी पुस्तकों में आपकी धार्मिक पुस्तकें भी हो सकती हैं और स्पिरिचुअल पुस्तकें भी हो सकती हैं, साथ ही कुछ ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी हो सकती हैं जो आपको थोड़ा सा आपके जीवन के प्रति ज्ञान बढ़ाएंगी। और एक बहुत आदत होती है सभी लोगों की सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने से बचें। मैं जानती हूँ कि अपने आप को अपडेट रखने के लिए न्यूज़ सुनना, समाचार पत्र पढ़ना बहुत आवश्यक है, लेकिन
ये इसके लिए आपको अवॉइड करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि कई बार उसमें कुछ नकारात्मक चीजें होती हैं। अगर हमने पढ़ ली तो हमारा ध्यान उन्हीं सब चीजों पर बार बार जाता है और अनचाही हम अपनी ओर नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। तो न्यूज़पेपर की बजाय अच्छी पुस्तकें पढ़ें। घर में पूजा और आरती करते वक्त अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। कहीं ऐसे शब्द हैं जो आपको उचित नहीं लगते या नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर लगते हैं, तो उस वक्त उन शब्दों के एवज में आप कोई और शब्द प्रयोग करें। आपने ध्यान कर लिया, पूजा कर ली, आरती कर ली, और कई बार लोग थोड़ा सा डिफरेंट रूटीन रखते हैं कि पहले आप उठेंगे, आप आपकी सुविधा के हिसाब से तय कर सकते हैं कि पहले आपको ध्यान साधना और अपना मेडिटेशन वगैरह करना है, या आपको पहले स्नान करके पूजा अर्चना और ये करना है। मेरा रूटीन नॉर्मली ऐसा रहता है कि मैं पहले अपना ध्यान साधना करती हूँ। ध्यान साधना के बाद मैं अपने वॉक पर जाती हूँ। आप वॉक पे जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ताकि आप फिजिकल रूप से फिट रहें। और योगा आपको मेडिटेशन करना है और अच्छी पुस्तकों को पढ़ना है, ताकि आप अपने मस्तिष्क को अच्छा भोजन दे सकें, आपके मस्तिष्क को एक अच्छा अर्थपूर्ण शुरुआत दे सकें। इसके साथ अब बात आती है भोजन की। तो जैसा कि कहावत है कि सुबह का नाश्ता राजाओं की तरह करें। राजाओं की तरह मतलब आपके उस नाश्ते में आपके सभी विटामिन्स, मिनरल्स समाहित होने चाहिए। मैं ये नहीं कहती पराठा मत खाइए, या मैं ये नहीं कहती पूरी मत खाइए, आप सब कुछ खाइए, लेकिन हर मात्रा में आपके विटामिन्स, मिनरल्स और सारे सब्स्टिट्यूट जो आपकी हेल्थ के लिए, जो कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए आवश्यक है, आपके ब्रेकफास्ट में समाहित होने चाहिए। अच्छा सा बढ़िया कोई जूस पीजिए, स्मूदी पीजिए, उसमें अधिक से अधिक रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए। रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप प्राकृतिक रूप से उनको ले रहे होते हैं। जब आप प्राकृतिक रूप से उनको ले रहे होते हैं तो आपकी प्रकृति भी वो मूलभूत स्वभाव की तरह कार्य करती है। जब हम भोजन को पका लेते हैं तो उसके मिनरल, विटामिन कुछ मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने भोजन में स्प्राउट्स, फ्रूट, जूसेस, ड्राई फ्रूट्स थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में, ये नहीं करिए आप बहुत बहुत ले, जितनी आपकी एपिटाइट है उस एपिटाइट के हिसाब से छोटी छोटी मात्रा में आप ये सभी चीज़ें लें, ताकि आप आपका मेटाबॉलिज्म एकदम तेजी से वर्क करे, और आपके मेटाबॉलिज्म तेजी से वर्क करने से आपके भीतर एनर्जी का संचार होगा और एक आप बहुत तेजी से और बहुत उत्साह के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकेंगे। और एक चीज़ जो मैं सभी से कहती हूँ कि पिछला दिन हमारा कैसा गया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट, आज का दिन। आज का दिन हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। तो आपके मन में कल मेरे से ऐसा हो गया, ये हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, उस गिल्ट को लाने के बजाय आप फॉरगिवनेस करें। आप बोलें उस परमपिता से फॉरगिवनेस करें, या उस पर्सन से फॉरगिवनेस करें, या उस परिस्थिति से फॉरगिवनेस करें कि मुझसे कल ऐसी गलतियां हुई और आज मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं इन गलतियों को सुधारूंगी, और ये कमिटमेंट करती हूँ कि अपने जीवन को, आज के दिन को बेहतरीन बनाऊंगी, सर्वोत्तम बनाऊंगी। इसके साथ ही ये फॉरगिवनेस प्रोसेस करें। इसके साथ आप लिखें कि आज पूरे दिन आप क्या क्या करना चाहते हैं। आप प्रायोरिटी वाइज पूरे दिन की कार्यों को लिख लें, और जैसे जैसे आपको ये काम भी मैंने अपनी गुरु राज दीदी से सीखा, सारे काम लिखे होते हैं तो आपको रिमाइंडर नहीं डालना पड़ता, और तुरंत आप काम करते जाते, टिक करते जाते, तो आपका मन एक उत्साह से, वाह मेरे 10 काम थे, 10 में से मैंने 4 काम कर लिए, 5 काम कर लिए, तो आप बहुत उत्साह से बढ़ते हैं। इसके साथ ही आपकी जो हॉबी है, अपनी हॉबी के लिए, अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालिए। हम बोलेंगे योगा, एक्सरसाइज, इसको मैं मी टाइम में काउंट नहीं करती, क्योंकि ये तो हमारे लिए आवश्यक ज़रूरत है जिसे हमें हर हाल में करना है। लेकिन अपनी हॉबी, जो चीज़ मुझे पसंद है, उस चीज़ को करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। और सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं सबसे लास्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि दिन की शुरुआत और लोगों से पहले करें।
अगर आपके घर के सदस्य 6 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे उठ जाएं। आप ताकि अपनी सारी दिनचर्या को कर सके और आप अधिक से अधिक समय उनको दे सके। जब वो सोकर उठे तो आप उनके लिए प्रफुल्लित तैयार खड़े हों। एक अच्छी सी गुड मॉर्निंग स्माइल के साथ हर उठने वाले सदस्य का स्वागत करें। अगर किसी को बेड टी पीने की आदत है तो उन्हें बेड टी दें। अगर आपके बच्चों को ये आदत है कि वो आपको हग कर कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो उनको अच्छा सा टाइटली हग दें। उनको ये एहसास दिलाएं कि मैं आपके साथ हूँ। जीवन साथी को भी अच्छा सा कुछ वाक्य बोले और उनको कहें आज के दिन हम दोनों मिलकर ये चीज़ अचीव करेंगे। हम डेली प्रतिदिन नहा धोकर तैयार होते हैं और अपने इस शरीर को अपने वस्त्रों से सजाते हैं। मैं कहूँगी अपनी आत्मा को भी वस्त्रों से सजाएं, विनम्रता के वस्त्रों से सजाएं कि मैं आज के दिन सभी के साथ विनम्र रहूँगी, क्रोधित नहीं होंगी, सबके साथ शांत रहूँगी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूँगी, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करूँगी। और अगर मेरा रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन होने के बजाय एक्शन होना चाहिए कि अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ प्रतिकूल नहीं है तो मैं बताऊँगी, शांत अच्छे शब्दों में विनम्रता से ये बताऊंगी ये चीज़ें ठीक नहीं है, इन चीज़ों को मुझे देखना है, मुझे दूसरे को नहीं बताना है कि इन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन मुझे खुद को बताना है कि ये चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अपने शरीर के लिए आपने वस्त्र धारण किए, अपनी आत्मा के लिए भी विनम्रता का वस्त्र धारण करें। सबके साथ विनम्रता और प्यार से भरा हुआ बर्ताव करें। प्रेम और विनम्रता आपके ऐसे आभूषण हैं। विनम्रता आपके आत्मा के वस्त्र हैं और प्रेम आपकी आत्मा के आभूषण है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो भीड़ से अलग बनने का संकल्प लें प्रतिदिन और अपने जीवन की एक खूबसूरत शुरुआत करें। जब आप इस तरह से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा दिन बहुत अधिक प्रफुल्लित रहेगा। इसके साथ जिन चीज़ों पे मैं बहुत अधिक एम्फेसाइज देती हूँ कि पूरे दिन अपने आपको क्या चाहिए वो चीज़ें पॉजिटिव सकारात्मक वाक्यों में अफर्मेशंस के रूप में बार बार आपको देते रहें, आप अपने आप को देते रहें। और मेरा एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं इसके लिए सुबह सुबह मुझे आज का दिन कैसा चाहिए, मैं क्या क्या काम मुझे पूरे करने हैं लिखती तो हूँ ही, साथ ही एक बार रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और जब मैं कुछ नहीं कर रही होती हूँ, यानी कि जब फिजिकल किसी काम में व्यस्त नहीं होती तो ईयर प्लग लगाकर वो चीज़ सुनती रहती हूँ। तो ये जो सुनना है, ये सुनने की प्रक्रिया मेरे ब्रेन को बार बार ये रिमाइंडर देता रहता है कि मुझे अभी ये काम करने बाकी हैं और ये काम मैंने कर चुकी हूँ। तो जो काम कर चुकी हूँ वो मुझे मोटिवेट करते हैं और जो काम करने बाकी हैं वो उसका रिमाइंडर मुझे आ जाता है, तो मैं उत्साह से उन कार्यों को पूरा करने में लग जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक दिन की शुरुआत में आप करते हैं तो आपका जीवन पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है और आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। प्रतिदिन अपने आप को ये अफर्मेशन ज़रूर दें, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सकारात्मकता से भरी हुई हूँ, विनम्र हूँ और सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हूँ, सबकी मदद कर रही हूँ, अपने आप को उपयोगी बना रही हूँ। जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन उसका ही जीना है जो दूसरों के काम आता है। जैसे कि किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। तो हमको भी बस ऐसे ही बन जाना है, अपने साथ साथ दूसरों को भी जीवन देना है। और इसके लिए एक बहुत ही सुंदर तरीका है कि किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप मिरर टेक्निक को अपना सकते हैं। आप एक दर्पण के सामने खड़े हो जाएं और प्यार से अच्छा सा पोज बना कर कहें, आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस ईश्वर। और उसके बाद उस परम पिता से ये प्रॉमिस करें कि आपने मुझे बेस्ट बनाकर भेजा है तो मैं आपको बेस्ट ही कर दिखाऊंगा। और जब सबको अपना बेस्ट दूंगा या सबको अपना बेस्ट दूंगी, जब आप ये कहते हैं तो
आपके बॉडी का एक एक सेल उसी तरह से बिहेव करने लगता है और आप अपने दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इन सभी चीज़ों का ज़रूर पालन करेंगे और अगले हफ्ते आपके सुझावों के साथ फिर मिलेंगे एक बार आपसे। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब्बा खैर, बाय, नमस्ते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और संध्या गुप्ता की पुस्तकें मंगवाने के लिए 9619766212 पर केवल व्हाट्सएप करें। थैंक यू।